हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास को प्रारंभ करें। हमारा थोड़ा सा रहा हुआ है, आज हम लोग इसे ख़त्म करते हैं। कितनी क्लासें होगी इसकी, देखा था क्या आपने? शायद में भी आज पांचवी है ना? चार पहले हो चुकी है। तो बड़ा प्रोग्राम था ये आईसीटी वाला, टेक्निकल इशू होता है इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, एक एक जो भी योजना थी है। एनसीएफ अभी नहीं, एनसीएफ बाद में लास्ट की प्रोसेस होती है वो। एनसीएफ लास्ट का प्रोसेस होता है। सुनो, आप लोग जो कह रहे हो ना भी ये क्वेश्चंस हमें नहीं मिल रहे हैं, जैसे कल हम लोगों ने एक स्माइल प्रोग्राम किया था ना, ये स्माइल वाला किया था। इसके बारे में घर पर जाकर आप लोगों ने देखा भी क्या चीज़ है ये स्माइल प्रोग्राम? स्माइल प्रोग्राम के 3 वर्जन आ चुके हैं। एक तो था 1.0 वाला पहला, फिर था दूसरा, फिर था तीसरा। ये 3 वर्जन स्माइल के आ चुके हैं। और इससे पहले हम लोगों ने कर ही लिया था, क्या किया था, ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, एक हमने शाला दर्पण भी किया था। है नहीं, ये वर्जन होते हैं इसके, ठीक है ना? हाँ, 1.0 कह लो चाहे 0 कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो केवल यहाँ टिक लगाना है। सुनिए, एक अच्छी सी बात सुनो। पेपर के अंदर ये पूछा जाएगा कि ये प्रोग्राम शुरू कब हुआ था, तो मैंने आपको बताया था ये कोविड-19 के अंदर शुरू हुआ था। कोविड-19 जो था ना, इसके अंदर ये प्रारंभ हुआ था। अब ये कोविड-19 कब आया था? 2020 में आया था। कब आया था ये? 2020 के अंदर। क्या कह रहे हो? नहीं, प्रारंभ तो हो ही गया था, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ही। अगर हम इसकी बात करें, ये पहला वर्जन कब आ रहा है इसका? 2020 के अंदर। दूसरा वर्जन कब आ रहा है? 2020 के अंदर। तीसरा वर्जन कब आ रहा है? 2021 के अंदर। ये बात याद रखना, क्योंकि बहुत अच्छी बात है ये जो स्माइल प्रोग्राम है, ये 2 बार जो स्टार्टिंग वाला है ये तो 2020 के अंदर आया है। जब ये शुरू में ओपनिंग हुई ना इसकी स्माइल प्रोग्राम की, तो कब हुई थी ये? यहाँ लिख लेना चाहिए आप, 13 अप्रैल को हुई थी। कब हुई है ये? 13 अप्रैल को। और अगर हम दूसरे की बात करें तो इसके अंदर आप लोग याद रखना, यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये दूसरा लिखा हुआ ना 2 नंबर, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 नवंबर। 2 नवंबर 2020 को। अगर हम तीसरे वर्जन की बात करें तो तीसरा वर्जन यहाँ पर ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 21 है? आ सकता। पीछे आपने ये रीट वाला एग्जाम देखा होगा। आप लोग जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो ना बेटा, उसके अंदर ये चीज़ें पड़ जाएगी, तो आपको याद तो रखना पड़ेगा। आंकड़े तो हमें करने पड़ेंगे। पीछे क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? 21। आपको पता है भारत के अंदर सबसे बड़ा दिन कब होता है? हाँ, पूरी दुनिया की बात कर लो, चाहे भारत की। हम लोग इंडिया में बैठे हैं, तो इंडिया में सबसे बड़ा दिन कौन सा माना जाता है? 21 जून को माना जाता है। कब माना जाता है? 21 जून को बड़ा दिन होता है, 21 जून को। सुनिए, 1 मिनट यहाँ ध्यान देना। ये जो चीज़ मैंने लिखवाई है, यहाँ से 100% चांसेस है पेपर में पढ़ने का। स्माइल प्रोग्राम के बारे में बातें तो मैंने सारी की थी, छोटी छोटी सब की थी। मैंने कहा था कि यहाँ पर जो पाठ्यक्रम तैयार होता है वो सबसे पहले किस लेवल पर आता है? किस लेवल पर आता है सबसे पहले? है जिला स्तर पर आता है। किस पर आता है ये? जिला स्तर पर। फिर जिला स्तर से आगे मैंने आपको क्या बताया था? और फिर आगे और लास्ट में हमने एंडिंग पॉइंट जो लिखा था वो स्कूल लिखा था। सही यस? अब तुम लोग ये याद रखोगे या भूल जाओगे? स्माइल प्रोग्राम कब आया था? 2020 के अंदर आया था। अगर ये कहते भी एग्जैक्ट डेट तारीख भी इसकी बताओ, तो 13 अप्रैल को आया था ये। 13 अप्रैल 2020 को पूरे भारत ने इसको स्वीकार किया था स्माइल प्रोग्राम को। ठीक है ना? राज्य स्तर पर था ये भाई। इंडिया के अंदर जब एक बार सरकार ने दे दिया तो फिर राज्य सरकार ने इसे अपना लिया था। तो हम लोग ये देखेंगे भी ये 13 अप्रैल 2020 को आया था, और बच्चे को शिक्षा के साथ जोड़ना इसका उद्देश्य था। पहला वर्जन इसका 2020 में आता है। कब? 13 अप्रैल। जब ये प्रारंभ होता है तभी इन्होंने पहला वर्जन प्रारंभ कर दिया था। अगर हम दूसरे की बात करें तो 2 यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर हो जाएगा 2 नवंबर 2020 को। तीसरे वर्जन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 21 जून 2021 को। ये प्रोग्राम हमारा कोविड-19 के अंदर आया हुआ प्रोग्राम है। ठीक है भाई?
तारीखें लिख लेना। जैसे ये बच्ची कह रही है कि सर इसमें तारीख और इतना डीप आता है क्या? डीप नहीं आता है, झाग निकलवा देता है मुंह में से, ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें, ठीक है ना। बच्चा बैठे बैठे क्या होता है, पागल हो जाता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठा है। ये तो तुम्हें मैं बता रहा हूँ, जब इसके प्रश्न पढ़ेंगे तो साइको के अंदर इसके प्रश्न अप्लाइड पढ़ते हैं, फ्री में नहीं देता वो नंबर, ब्लॉक स्तर पर, फिर स्कूली स्तर पर। ब्लॉक के अंदर हमारे बीओ और पीओ दोनों आ जाएंगे। आगे लिखिए, एक प्रोग्राम और लिख लो ऊपर। एक लास्ट के अंदर जो प्रोग्राम आया था वो था आओ घर में सीखें, वो तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आप स्माइल के बाद में लिखो शिक्षा वाणी। कौन सा लिखोगे? शिक्षा वाणी। एक तो हमारे पास है शिक्षा वाणी और एक हमारे पास है शिक्षा दर्शन। पीछे हम लोग क्या कर चुके हैं, ज्ञान वाणी और ज्ञान दर्शन कर चुके हैं। किया था क्या आपने? इसमें और उसमें फर्क है, और बच्चे जब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ना तो 100% गलत करेंगे इसे, क्योंकि उनको क्या पता कि शिक्षा और ज्ञान किसके अनुसार चला था। ज्ञान सेंटर के अकॉर्डिंग चला था और शिक्षा जो थी ये स्टेट के अकॉर्डिंग थी। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखो शिक्षा वाणी, ये राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित था, राज्य सरकार द्वारा इसे चलाया गया था। उसको भी राज्य सरकार ने ही चलाया था। ये संचालित होता है रेडियो के माध्यम से। शिक्षा वाणी जो है ना, ये संचालित किसके माध्यम से होता है? रेडियो के माध्यम से। ये संचालित है रेडियो के माध्यम से। अब अगर आपसे ये पूछा जाए भी दूरदर्शन के माध्यम से कौन सा है, तो शिक्षा दर्शन है। रेडियो के माध्यम से कौन सा है? शिक्षा वाणी है। आपसे ये पूछा जाएगा कि ये प्रारंभ कब हुआ था, 11 मई, कितना लिखूं पीछे, 2021 लिखूं कि 2020 लिखूं कि 22 लिखूं? कोविड-19 के अंदर इसे स्टार्ट किया था, कोविड-19 के अंतर्गत इसे स्टार्ट किया था 2020 से, 11 मई 2020 से। अप्रैल के बाद में मई आता है ना, अप्रैल के महीने के अंदर तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया था स्माइल। और फिर इनको कुछ कमियां ऐसी लगी कि यार सारे बच्चे कवर नहीं हो रहे हैं, तो इन्होंने एक प्रोग्राम और स्टार्ट कर दिया, शिक्षा वाणी। किसने? राज्य सरकार ने। इसके अंदर एक आप लिखना, इस कार्यक्रम के अंदर कितने मिनट मिलते हैं। कार्यक्रम में टाइम लिख लो यहां पर, कार्यक्रम में समय कितना मिलता है? केवल 55 मिनट का समय मिलता है इसमें। अब हुआ क्या था कि रेडियो के अंदर तरह तरह के प्रोग्राम चलते हैं, और हमारे जो ये शिक्षा मंत्री है ये रेडियो केंद्र पर पहुंचे और इन्होंने कहा भाई हम लोगों ने बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है, तो आप लोग हमें समय दीजिए। उन्होंने कहा भैया हमारा समय है फिक्स, ठीक है ना, हमारा समय पहले से बिजी में चल रहा है, मतलब व्यस्त चल रहा है, तो हम लोग आपको समय कैसे दें। तो शिक्षा मंत्री जो थे ना प्रत्येक स्टेट के, इन्होंने एक मोटी रकम देकर और रेडियो स्टेशन पर 55 मिनट मांगे थे कि 55 मिनट हमें दे दो, इसके माध्यम से हम बच्चों को कुछ मोटिवेशनल स्पीच देकर और बच्चों को इस कदम में आगे ला सकते हैं, इस क्षेत्र में आगे ला सकते हैं। तो ये कितना मिनट मिला हमें? 55 मिनट। स्टार्ट कब से हुआ? 11 मई 2020 को हुआ था। एक आप लिख लेना, ये कोविड-19 के अंदर ही प्रारंभ हुआ था, ये भी आप लोग याद रखना। ये जो अब चल रहे हैं ना ये कोविड-19 वाले ही हैं, कोविड-19 में प्रारंभ। 2020 आ जाए, 2021 आ जाए तो कोविड-19 ही होगा। इसका एक लोगो बनता है, ठीक है ना, और लोगो में कुछ पूछ लिया जाता है कि ऊपर लोगो में लिखा हुआ क्या है। ये इसका लोगो है। इस लोगो के अंदर एक यहाँ पर यूं कंप्यूटर सा दिखाएगा ऐसे करके, और यहाँ पर एक किताब दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पर एक क्या दिखाएगा? बुक दिखा देगा। यहाँ पर एक बुक दिखाएगा और यहाँ पर उसके कोई कार्टून सा है उसका हाथ दिखा देगा। यूं बना लेना, एक किताब पकड़ा देना इसके हाथ के अंदर, कंप्यूटर सा बना लेना, ये कार्टून सा बना देना। इसके ऊपर लिखा हुआ था प्यारे बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ये लोगो जो मैं लिखवा रहा हूँ ना इसके ऊपर पूरा ध्यान रखना। आपको दिखाई दे रहा है जी? अगर नहीं दे रहा तो आगे आ जाओ। हाँ ये कार्टून ही है, यहाँ पर एक कार्टून सा है, इसके हाथ के अंदर एक किताब पकड़ाई है इसने।
अरे कुछ भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको मैंने एक सिस्टम बताया, अगर मैं नया बताता तो भी काम चलता ही, अगर मैं ये फोटो नया बनाता तो भी चलना ही था काम। प्यारे बच्चों कान लगाओ, प्यारे बच्चों कान लगाओ, लोगो पूछा जा सकता है, सीधा ही दे दे। मान लो क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि प्यारे बच्चों कान लगाओ, ये प्रोग्राम संबंधित है शिक्षा वाणी से या शिक्षा दर्शन से। मैं रात ना पढ़ रहा था तो मैंने एक क्वेश्चन देखा, अरे बड़ा लाजवाब क्वेश्चन था, और आप लोगों को आएगा नहीं वो। ये आपको कैसे लगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, और आपको नहीं आएगा। उसने ये पूछा कि कंप्यूटर की की के अंदर टोटल की कितनी होती है, बटन कितनी होती है, जो कीबोर्ड होता है ना कीबोर्ड, उस पर कितनी होती है? अलग अलग तो होती है, अप्रोक्स में कितनी होती है? अप्रोक्स में तो हम आइडिया लगाएंगे ना। हाँ वेरी गुड, जो पुराने वर्जन चल रहे थे ना उनमें 104 था, नए में 101 आ रहा है। तो अगर ऑप्शन 104 और 101 हो तो आपको किस पर लगाना है? 101 पर लगाना है। अगर वहां पर वर्जन में ये लिखा हो कि 78 कीज, फिर दे दे 99 कीज, 101 कीज या 106 कीज, तो आप क्या लिखोगे? 101 पर टिक लगाओगे। ऐसे प्रश्न भी ये निकाल लेता है। तो यहां पर क्या होगा? प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। वेरी गुड मॉर्निंग। पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ये तो था इसका लोगो। ये लोगो याद रखना, क्योंकि वहां पर ऑन द स्पॉट ये पूछेगा इस तरह से, भाई प्यारे बच्चों कान लगाओ, ज्ञानवाणी है या शिक्षा वाणी है? आप बिलीव नहीं करोगे, 100% बच्चे यहाँ गलत करके आते हैं। चलो जी, आज लेट काफी चल रहे हो आप लोग। शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा है ये, ठीक है ना। जिन बच्चों के पास व्हाट्सएप वाली सुविधा उपलब्ध नहीं है उन बच्चों के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। याद रखोगे, जिनके पास मोबाइल नहीं है उन बच्चों के लिए रेडियो पर प्रोग्राम को प्रसारित किया गया था। ठीक है भाई। इसके लिए हमें समय सीमा कितनी मिली है? 55 मिनट मिला है। संचालित रेडियो के माध्यम से है। ये योजना भारत सरकार की नहीं है, राज्य सरकार की है। किसकी है ये? अब राज्य सरकार के अंदर आपका हरियाणा भी आ जाएगा, पंजाब भी आ जाएगा, राजस्थान भी आ जाएगा। ठीक है ना। उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था, बच्चे का किसी भी मायने में लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। और इसका लोगो क्या है? प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ये फोटो तो मैंने वैसे ही काल्पनिक बनाई है, आपसे बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो सीधा डैश लगा के छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि वहां फोटोज नहीं पूछी जाएगी, वहां पर केवल लोगो पूछा जाएगा। इतनी सी लाइन देकर पूछ लेगा कि ये प्रोग्राम क्या है। अब ये शिक्षा दर्शन है। सुनो भाई, शिक्षा दर्शन से पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे। अगर मैं ये क्वेश्चन करता हूं कि भारत सरकार ने शैक्षिक दूरदर्शन का प्रारंभ किस सन से किया था? तुम लोग कहते हो प्रश्न नहीं मिलते हैं, और प्रश्न दुनिया जान के पुराने पेपर में आए हुए मिल जाएंगे आपको, क्योंकि आईसीटी तो हमारे अब आने लगा है। पहले ये फर्स्ट ग्रेड में आता था, पीजीटी में। पता नहीं कहां से निकलता। तुम्हें कितनी बार कहा हुआ है मैं सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि वहां यूट्यूब के अंदर जो चीजें होती है पूरी नहीं होती है बेटा। और वो अपनी तरफ से करने का तो प्रयास करते हैं बेस्ट, लेकिन अगर छोटी सी चूक उनसे हो जाए और वो चूक यहाँ पर लिखवा दी जाए तो हम मारे जाएंगे। इसलिए सदैव कभी भी पढ़ो ना भाई, अगर कामयाब होना है तो ऑथेंटिक बुक। ऑथेंटिक बुक, ऑथेंटिक बुक बहुत आ रही है बाजार के अंदर। दे देंगे, दे देंगे। मैंने अभी जो प्रश्न किया उसका आंसर आया किसी का? नहीं आया ना, है? मैंने कहा भी भारत में, वेरी गुड मॉर्निंग, भारत में शैक्षिक दूरदर्शन का प्रारंभ किस सन से किया गया था? यहाँ पर इतने बच्चे बैठे हो, मैं ब्रिलियंट बनूंगा उस बच्चे को जो बढ़िया करेगा। भारत में शैक्षिक दूरदर्शन का प्रारंभ किस सन में किया गया? कब? 2000 में? 2000 बावड़ी हो तुम। शैक्षिक दूरदर्शन जिसे राजीव गांधी लेकर आया था, कब लेकर आया था? 84 में लेकर आया था। ये प्रश्न आया हुआ है बेटा, पीजीटी के अंदर प्रश्न आया था, और तुम्हारी तरह बहुत सारे लोग ऐसे बैठे थे जिन्होंने गलत किया था। मैं बताऊं उसके अंदर सन क्या था? उसके अंदर एक तो दिया हुआ था 61, 62 और 84, और फिर दिया हुआ था नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। है ना, फिर तो कर देते, फिर तो तब कर देते भाई, तुम्हारे को पढ़ाया हुआ था बेटा।
अगर नहीं पढ़ाया हुआ है, सुनो, अगर नहीं पढ़ाया हुआ है तो शिक्षा दर्शन का बताओ इसके अंदर क्या होगा? नहीं ना। हाँ, इसके अंदर दूरदर्शन का प्रयोग होगा। इसमें रेडियो था, उसमें दूरदर्शन था। दूरदर्शन मतलब टीवी, बिल्कुल। अब इसके अंदर आप लोग ये लिखो, ये जो दर्शन था ना, ये 1 जून 2020 से था भाई। कब था ये? 1 जून 2020 से था। जो बच्चे लेट आए हैं उन्होंने 5-7 मिनट जो पीछे मैंने निकाले, देख ली थी क्या वीडियो? पक्का? ये देखो, ये वर्जन मैंने इनको लिखवा दिया। अभी स्माइल वाला जो था, इसके अंदर मैंने तरीका भी बता दिया। भी पहला जो था वो 13 को था, 1 यहाँ जोड़ दो और 3 ऐड कर लेना। भी 2020, 20 का 2 उठा लो तो 13 अप्रैल को था, दूसरा 2 नवंबर को था और तीसरा हमारे पास 21 जून को था। भारत का सबसे बड़ा दिन माना जाता है इसे। शिक्षा दर्शन के अंदर आप लिखो, इसके अंदर शिक्षा दर्शन वहां पर उसने किया संचालित किससे? रेडियो से। यहां पर संचालित है टीवी से, संचालित टीवी के माध्यम से। हाँ, ये भी राज्य स्तर से। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में भी, ये दोनों प्रोग्राम राज्य स्तर पर है, राज्य स्तर पर है। अब हमारे शिक्षा मंत्री पहले तो रेडियो वाले के पास गए, फिर कहा कि यार रेडियो वाले से 55 मिनट से होने वाला कुछ नहीं है, या हो जाता है 55 मिनट में। अब जैसे हम लोग साइको की क्लास लगाते हैं ना, हमें मात्र 40 मिनट मिलते हैं। 40 मिनट के अंदर 5 मिनट शुरू वाले बातचीत में जाते हैं और 5 मिनट लास्ट वाले जाते हैं, तो हमारे पास मिलते हैं 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर तुम लोग कोई ना कोई इसके अंदर पंगा लिए रखते हो, तो 5-7 मिनट वैसे खराब हो जाते हैं। हमें पढ़ाई के मात्र 20 मिनट मिलते हैं और उस 20 मिनट के अंदर हमें सिलेबस को कवर करना है और एक अच्छी गुणवत्ता के साथ रिजल्ट देना है। से यस या नो? है ना? तुम लोग अगर मेरे सानिध्य के अनुसार चलोगे ना, जैसे मैं करवा रहा हूं, आप बिलीव करके चलना, अच्छे नंबर अच्छे रैंक से पास हो गया। अब यहां पर मैंने लिखा संचालित किसके माध्यम से है। अब हुआ क्या था कि शिक्षा मंत्री पहले रेडियो स्टेशन पर गए, 55 मिनट का टाइम मिला काम बढ़ाने, और फिर ये गया टीवी चैनल पर। अच्छा, कोविड-19 के प्रोग्राम आ रहे थे, कारण रामायण और महाभारत शुरू हो गई थी। अब जैसे शिक्षा मंत्री ने ये प्रचार किया, भाई शिक्षा का स्तर डाउन हो रहा है, हमें टाइम दो आप, तो उन्होंने कहा साहब टाइम तो जहर खाने के लिए नहीं है, ठीक है ना, हमारे पास समय नहीं है। शिक्षा मंत्री को हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि शिक्षा मंत्री का जोर नहीं चलता है किसी जो मतलब सरकार के अंडर में, भारत सरकार के अंडर में चल रही हो ना, उन पर उसका बिल्कुल भी दबाव नहीं होता है। तो उसने कहा यार हाथा जोड़ी है, तुम लोग हमें टाइम दे दो, हम बच्चों को आगे लाना चाहते हैं। उस टीवी वाले ने कहा कि हम रामायण बंद कर दें, बीच में कर दें रामायण बंद, हमारा जो टाइम चल रहा है वो तो फिक्सअप है। फिर इसने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा समय काटो और हमें समय दो। तो टीवी चैनल ने कहा था कि पैसा खूब लगेगा। फिर हमारे शिक्षा मंत्री, जितने भी भारत के शिक्षा मंत्री है ना, उन्होंने क्या है कि एक सामूहिक रूप से पैसा इकट्ठा करके करोड़ों में रुपए दिए थे टीवी वाले को, और फिर उनसे टाइम मांगा। और प्रत्येक राज्य को टाइम कितना मिला? नहीं, टीवी वाले को जब करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं तो टाइम भी बढ़ेगा। 3.25 घंटे का टाइम मिला टीवी चैनल पर। कितना टाइम मिला? 3.25 घंटे का। 3.25 घंटे का क्यों मिला? क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में यहाँ बताना था, ठीक है ना। यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीच थी और वहां पर प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में बताना था। कितना टाइम मिला? ये टाइमिंग, ये जो मैं ऊपर सन लिखवा रहा हूँ पेपर के अंदर, यही गलत होने वाला है आपसे। तो इसके लिए क्या करें फिर? अपने इसको याद नहीं करो, आप लोग आपस में चर्चा किया करो। जो 5-7 मिनट आप लोग पहले आते हो ना, कोई ना कोई पंगा लेके छोड़ दिया करो वहां कि ज्ञानवाणी कब प्रारंभ हुआ था, ठीक है। फिर आप कोई भी इसके अंदर योजना पूछ सकते हो, यार क्लिक की फुल फॉर्म बता, साथ में मजाक का मजाक और क्वेश्चन का क्वेश्चन, हल हो जाएगा। लेकिन तुम आते ही क्या करते हो, हाँ तूने रात क्या खाया था? मैं तो ये खा के सोया, और मैं सुबह उठा था तो मैं तो 4 बजे उठ गया, मैं 5 बजे उठ गया, मैं रात सोया ही नहीं था। ऐसी बातें तुम करते हो। अरे इस उम्र में तुम लोग यही बातें करते हो। टीवी के माध्यम से है, यहाँ पर समय सीमा लिखो। कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेंगे, उसमें नहीं बनेंगे। है? हाँ हाँ, हरियाणा, हरियाणा जी के में है क्या ये? अच्छा अच्छा, आपके मतलब हरियाणा जी के अंदर ये चीजें जोड़ दी गई है, वो भाई मुझे नहीं पता।
मैं तो मेरे ही इसके बारे में बता सकता हूँ, सीडी पोर्शन के अंदर इस तरह से चलता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही ये खत्म हो जाएगा तो मैंने 4 दिन करवा दिया ना आपको, 4 दिन के अंदर क्वेश्चन प्लान कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए भी। अगर मैंने 20 भी क्वेश्चन ढंग से निकाल दिए ना तो आप लोगों का बड़ा फायदा होगा। ठीक है, यहां पर लिखो समय सीमा 3.25 घंटे। कितना? 3.25 घंटे। अब ये 3.25 घंटे रात को मिले या दिन को मिले? दिन में मिले थे। कोई सोच रहा होगा अभी रात को मिले ना, सभी विषयों के लिए थे ये, सभी विषयों के लिए, सभी विषयों के लिए हमें 3.25 घंटे का टाइम मिला था सब। और इसके अंदर शिक्षा मंत्री ने खूब पैसा दिया था, ये याद रखना। शिक्षा मंत्री ने क्या दिया था? खूब पैसा दिया था। आपको पता है ये शिक्षा दर्शन कौन सी क्लास के लिए प्रारंभ हुआ था? नहीं पता? लिख लो, लिख लो बेटा, CLASS क्लास, ये था 1 से लेकर 12वीं तक। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है बच्चों ने देखा होगा? नहीं देखा था, बिल्कुल नहीं देखा था। हाँ मोबाइल तो देखा था। ठीक है, यहाँ पर एक लोगो बना लो बेटा, फिर से एक लोगो बना लीजिए। हम लोग ये लोगो तैयार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है बाई चांस कोई, भाग्य का पता नहीं लगता है, मैं बिलीव करता हूँ भाग्य पर। ठीक है ना, क्योंकि भाग्य के अंदर अगर न हो ना तो क्वेश्चन ऐसा निकल जाता है कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप मानते हो इस चीज को? शिक्षा दर्शन, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है जी। लिखो, विद्यार्थियों के हितार्थ व शैक्षिक लाभ, बस इतना सा लिख लीजिए। बाकी इसके अंदर क्या था हमें नहीं लेना। ठीक है ना, वो यूं लेगा, उसने भैया प्रश्न बनाना है, वो यहाँ डायरेक्ट दे देगा विद्यार्थियों की हितार्थ व शैक्षिक लाभ से संबंधित लोगों किससे जुड़ा हुआ था, या कह देगा से संबंधित लोगों किसकी देन थी, भारत सरकार की या राज्य सरकार की। तुम लोग लपेटे में आ जाओगे, ये पोर्शन ऐसे ही 10 नंबर नहीं देकर जाएगा तुम्हें। ये राज्य सरकार की थी। केंद्र सरकार की ज्ञानवाणी ज्ञान दर्शन नहीं पढ़ा था? ज्ञानवाणी ज्ञान दर्शन पढ़ा था ना आपने? पढ़ा था ना, वो किसका था? केंद्र का था। ये किसका है? ये राज्य का है। ठीक है ना? हाँ। बिल्कुल दिए, राज्य सरकार के बेस पर हुआ। राज्य सरकार ने चंदा लिया था, यहाँ सरकार, भारत सरकार ने कुछ दिया ही नहीं था। भारत सरकार का योगदान कहाँ है इसके अंदर? चलो तुम्हारे फिर गलतफहमी रहेगी। लिखो, यह योजना शिक्षा मंत्री के योगदान से प्रारंभ हुई। अब शिक्षा मंत्री आ जाए ना तो धर्मेंद्र मत लिख देना, जितेंद्र धर्मेंद्र मत लिख देना तुम। यह शिक्षा मंत्री के योगदान से प्रारंभ हुई थी शिक्षा दर्शन। शिक्षा वाणी जो है ये भी हमारे शिक्षा मंत्री के माध्यम से हुई थी। कोई दिक्कत बेटा इसके अंदर नहीं है? चलूं, दिक्कत तो तब आएगी जब प्रश्न आएंगे, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो मैं लिखवा रहा हूं, तुम लिख रहे हो। ये दोनों राज्य सरकार के। बिल्कुल, 2 क्यों करवाए, एक मैंने और करवाया है, स्माइल वाला। स्माइल भी था। ये लो जी, क्लियर। अब बताओ फटाफट, स्माइल कब आया था? 13 अप्रैल 2020 पहला वर्जन। तीसरा वर्जन कब आया था? बड़ा दिन कब आता है? 21 जून 2021 को। अगर मैं बात करूं शिक्षा वाणी की, ये वाणी कब आई है? 11 मई 2020 को। 2020 में ही कोविड था ना। अब बताओ शिक्षा दर्शन कब आया है? 1 जून। तुम्हें अभी तुम्हारा ये हाल है। नहीं नहीं, ये 1 जून के कॉपी में देख रहे थे, मैंने कहा तुम्हारा अभी ये हाल है तो पेपर के अंदर तुम्हें लगता है अभी तुम लोग बिल्कुल पास जाओगे। गड़बड़ मत करो। ठीक है, ऊपर लिखो हवा महल। हवा महल कार्यक्रम, ये कल हम लोग चर्चा तो कर चुके हैं इस पर, लेकिन हमने लिखा नहीं था। हवा महल कार्यक्रम, हवा महल कार्यक्रम। ठीक है जी, सबसे पहले लिखो इसका प्रारंभ कब हुआ था। बताने वाले को 4,000 रुपये इनाम मिलेंगे।
हाँ बात तो सही है। तारीख भी ऐसे बताया करो, 1 2 3 4 5, किसी का तो सही होगा और किसी को मिल जाएंगे तो साझा कर लेना। कल पता नहीं परसों एक हिंदी वाली क्लास के अंदर कह दिया, मैंने कहा इस क्वेश्चन को जो बताएगा ना उसको 1000 रुपये इनाम मिलेंगे। एक बच्चे ने जो ये होता है ना स्कैनर, ये भेज दिया कि गुरुजी मैंने बता दिया स्कैन कर दियो फटाफट पैसे भेज दोगे। वाह भाई वाह। चलो, हवा महल 2 मई को आया था, 2 मई 2020 को। 2 मई किसके पास? अच्छा अच्छा अच्छा, वो दीदी वाला क्या? ठीक है, 2 मई 2020 याद रखना। अच्छा, ये जो हवा महल प्रोग्राम था ना, ये प्रत्येक शनिवार को संचालित होता था। कब होता था? प्रत्येक शनिवार को। पूछा जा सकता है ना, बन सकता है ना प्रश्न इसमें, प्रत्येक शनिवार को। प्रत्येक शनिवार को संचालित, शनिवार को प्रसारित लिखो, संचालित नहीं प्रसारित। प्रत्येक शनिवार को बाल सभा होती है ना स्कूलों में, है ना, इसीलिए इन्होंने प्रत्येक शनिवार को कहा था। और इसके अंदर क्या होता है, इसमें कहानियां आती हैं। प्रत्येक शनिवार को क्या आती है इसमें? कहानियां, मोटिवेशनल कहानियां। जैसे हमारे आईसीएस सेंटर ने भी कुछ कहानियों वाली किताबें निकाली है, सबको मिल गई, इसमें कहानियां। अच्छा, लेनी है, इसमें कहानियां आती हैं। और कहानियों के माध्यम से क्या होता है, पठन पाठन में रुचि जागृत होती है। पठन पाठन में रुचि जागृत होती है। एक आप लोग मुझे ये बताओ, पठन पाठन से संबंधित बीमारी कौन सी होती है? एलेक्सिया क्या होता है? लेखन होता है। और डिसलेक्सिया क्या होता है? वाचन होता है। डिसग्राफिया जो होता है वो आपके मैथ के अंदर होता है, ये मैंने 50 बार आप लोगों को बताया। अरे एक सेकंड मेरी बात सुनो। तुम्हें मैंने ये कहा था भाई, हम लोग जब सीडी की क्लास पढ़ते हैं ना, मनोविज्ञान पढ़ते हैं, तो मनोविज्ञान के अंदर कम से कम 52 या 53 बीमारियां होती है। अगर तुम कहते हो तो मैं कंटिन्यूटी के साथ सारी बता देता हूँ, वरना इंपॉर्टेंट 8 रखो। और इस 8 में से मेरा जो आज का एक्सपीरियंस है, आज तक का, मेरे को कम से कम 22 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। कंपटीशन लाइन का कम से कम 12 या 13 साल का है। और आज तक जो मैंने बीमारी लिखवाई है ना, भगवान की दया से उससे बाहर नहीं आई। ठीक है ना? एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, एडीएचडी, फोबिया, न्यूरोसिस, साइकोपैथ और साइकोपैथ, बस इतनी है। इसके बाद में मैं आपको एग्राफिया, डिसग्राफिया या जैसे मोटर सेंसरी पावर, इस तरह की कुछ बीमारी लिखवाता हूँ, है ना। आपको 8 ही याद करनी होती है। जैसे ये मैंने लिखा है ना, पठन पाठन से संबंधित बीमारी, यहां मत लिखना, वैसे याद रखना क्या होगी इसकी? डिसलेक्सिया। क्या होगी? डिसलेक्सिया। इसमें विकास किस चीज का होता है? उच्च चिंतन शैली का। विकास किसका होगा? उच्च चिंतन शैली का। उच्च चिंतन शैली का इसके अंदर विकास होता है। देखो, जैसे ही शनिवार को हवा महल कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, तो राज्य सरकार के दिमाग के अंदर ये आया कि यार शनिवार को जैसे हम लोगों ने ये कहानियां बच्चों को सुनानी स्टार्ट कर दी, इसी के साथ लगता एक प्रोग्राम और स्टार्ट कर दूं। क्या? क्विज प्रतियोगिता और स्टार्ट कर दी थी। वो भी कब थी? शनिवार को थी। ये याद रखना। अगर पूछ लिया जाए कि राज्य सरकार ने शनिवार को कितने प्रोग्राम किए थे, तो 2 किए थे। एक तो हवा महल था और एक आपकी क्विज प्रतियोगिता थी। ये क्विज प्रतियोगिता भी कब स्टार्ट हुई है? 2 मई 2020 शनिवार के दिन क्विज प्रतियोगिता, 2 मई 2020 याद रखना। इसी के साथ में स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। एक इसमें आप लिख लीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से कहानियां भेजी जाती थी। इसमें कहानियां भेजी कैसे जाती थी? व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से। व्हाट्सएप के माध्यम से कहानियां भेजी जाती थी। बस इसमें इतना। जब स्कूलों में गए यार, जैसे उन्होंने पूछा तो वहां पर उन्हें उल्टा जवाब मिला था। हवा महल 2 मई 2020 प्रत्येक शनिवार को प्रसारित होता है।
इसमें कहानियां आती है। कहानियां किस पर आती है? व्हाट्सएप के माध्यम से आती है। जिसके पास व्हाट्सएप नहीं होता, हाँ जी, बिल्कुल उसी पर आता है। और इसमें क्या होता है? पठन पाठन में रुचि बढ़ती है, विकास इसमें उच्च चिंतन शैली का होता है। वैसे देखा जाए तो सरकार ने जो सोचकर देखा था ना, सोचा था, उसका परिणाम ऐसा नहीं मिला था। परिणाम उसको अपोजिट मिले थे। लोगों के दिमाग में मानसिकता होगी कि हमारे बच्चों की आंखें खराब हो जाएगी। किससे? इससे। आपको पता है कि जब हम इस स्लाइड पर देखते हैं, जैसे हम लोग इस पर देख रहे हैं, तो ब्लू कट चश्मे आते हैं, वो केवल इनके लिए बने हुए होते हैं। क्या आते हैं? ब्लू कट ग्लासेस होते हैं, वो केवल इसके लिए होते हैं। तो ये लगा कि वो ग्लासेस लगा के फिर देखो, चाहिए से कोई इसका नुकसान नहीं है। हवा महल कार्यक्रम 2 मई 2020, क्विज प्रतियोगिता 2 मई 2020। ठीक है जी। अब ऊपर लिख लीजिए आप ई कक्षा। ई कक्षा, ई कक्षा प्रोग्राम काफी प्रभावशाली था ये। यहां पर लिखिए, इसके अंदर आप लिख लो, ये यूट्यूब चैनल था। अभी क्या था ये? यूट्यूब चैनल। ये यूट्यूब चैनल था, ठीक है ना। और इसके अंदर कक्षा 1 से 12 तक के लिए प्रोग्राम था। कक्षा 1 से 12 के लिए था ये। कक्षा 1 से 12 के लिए। इसके अंदर एक लोगो सा बना लो आप। इसी के माध्यम से मिशन डाउनलोड ऐप होती है, मिशन ज्ञान डाउनलोड ऐप होती है। इसी के माध्यम से मिशन ज्ञान डाउनलोड ऐप, ठीक है। मिशन डाउनलोड ऐप किसके माध्यम से होती है? ई कक्षा के माध्यम से होती है। डाउनलोड इसके माध्यम से होती है। इसका लोगो लिखवाऊं? इसका लोगो ये वाला होता है यूट्यूब पर। कैसे मिलेगा? यूं गोला लगा हुआ होगा और इसके अंदर ई बना हुआ होगा, इस टाइप का। ठीक है भाई, एक छोटा सा इसके अंदर पिक्चर बना लीजिए, काम की चीज है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, ऊपर आप लिखो, राजस्थान या राज्य स्कूल शिक्षा विभाग की नई पहल थी। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग की, ऊपर ये वाला था इसके लोगो, शिक्षा विभाग की नई पहल। नई पहल एक ना, इसकी तारीख सही नहीं आ रही है, इसलिए पवन सर ने यहाँ पर छोड़ दी। ई कक्षा जो लॉन्च हुआ था, जो आया था, ये क्या था? ये मिशन ज्ञान डाउनलोड ऐप थी यूट्यूब पर। यूट्यूब पर डाउनलोड ऐप थी ये। कौन सी कक्षा के लिए थी? 1 से 12 के लिए थी। आपसे ये पूछेगा कि इसका लोगो ये बड़ा होता है, ई शिक्षा का लोगो क्या होगा? इस प्रकार से होगा। चाहे तो वो बॉक्स बना कर दे दे, यूं करके दे देगा, और फिर कहेगा भाई इस ऐप को किस नाम से जाना गया है? ई शिक्षा के नाम से जाना गया है। किस नाम से? ई शिक्षा के नाम से। ठीक है ना। यहां पर मैंने लिखा है राज्य स्कूल शिक्षा विभाग की ये क्या थी? क्या कह रहे हो जी? हाँ, ई कक्षा। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? राज्य स्कूल शिक्षा विभाग की नई पहल। प्रश्न बन गया, प्रश्न बन गया। यहाँ से क्या बन गया? इसी लोगों में से प्रश्न उठा लिया इन्होंने। वो पूछेगा राज्य स्कूल शिक्षा विभाग की नई पहल किस रूप में प्रारंभ हुई। अब यहाँ पर वो 4 ऑप्शंस देगा। ये तो हम लोग लिख रहे हैं तो साथ के साथ चलो हमें कंफर्म हो रहा है। अगर मैं इसमें 20 एक लाइन लिखवा दूं ना, तो तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने सिलेक्टेड बातें ही लिखनी है। इसका लोगो मैंने बता दिया कैसा होता है, ऐसा होता है। यहां पर आप लिख लीजिए, ई कक्षा के द्वारा, ई कक्षा के द्वारा विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ उठाते हैं। विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ उठाते हैं।
लाभ उठाते हैं। हमारे राजस्थान के अंदर जब ये स्टार्ट हुआ था ना, तो इसके नीचे यहाँ पर इन्होंने एक चीज लगाई थी, आप अपने राज्य के अकॉर्डिंग लगा लेना। बाकी अगर मान लीजिए कि ये आपके सेंटर की अकॉर्डिंग होता है तो आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है ना। पहली बात तो ऐसा आपको बनवा कर थोड़ी पूछेगा। हम लोगों ने, राजस्थान वालों ने लगाया था पढ़ेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। ये किसकी देन थी? ई कक्षा की। पढ़ेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, याद रखोगे? हैं? सेंटर के लिए आता ना, बस तो फिर वही पहल थी, ठीक है ना। ये जैसे ही अब आपके हरियाणा लेवल पर अगर पूछ ले तो क्या होगा? हरियाणा पर क्यों पूछेगा? क्योंकि ये टीचिंग वाला जो है ना, ये आपके जब एच टेट उसके माध्यम से पेपर होगा तो पूछ सकता है। अभी आप डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या पूछेगा? पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत। यहाँ पर आप लिख लीजिए पढ़ेगा राजस्थान। मैं राज्य सरकार की देन लिखवा रहा हूँ, पढ़ेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। इंडिया वाला लिख लो, इंडिया वाला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर ये जो डाउनलोड ऐप है ना, मिशन ज्ञान डाउनलोड ऐप है, इसके अंदर बच्चों की विषय वस्तु उपलब्ध होती है। किसकी विषय वस्तु उपलब्ध होती है? अभी तुम घर पर जाकर इसे ट्रायल लेना, आपको मिलेगा क्या? 6ठी से लेकर 12वीं तक की विषय वस्तु तो उपलब्ध हो जाएगी, 1 से 5 नहीं होगी, 1 से 5 नहीं होगी। मैंने ऊपर क्या लिखा है? 1 से 12, लेकिन यहाँ पर 1 से 5 वाली के लिए अभी काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है, जो अंतिम चरणों में ही है। हो सकता है 6 महीने साल के अंदर वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पर अभी फिलहाल, या हम कह सकते हैं वर्तमान में, कौन सी विषय वस्तु हमें मिल सकती है? 6ठी से 12, 6 से 12 तक की। 1 से 5 वाली नहीं मिलेगी। तुम कहीं जाकर डाउनलोड करने लग जाओ, क्या गुरुजी ने ये मिशन ज्ञान डाउनलोड ऐप बताइए, हम लोग ट्रायल लेते हैं, और तुम्हारा बच्चा कोई चौथी में पढ़ता हो, तुम देख लो भी विषय वस्तु, फिर आके मेरे को बोलो कि सर पवन सर आपने गलत करवा दिया, ऐसा तो था ही नहीं। तो मैं पहले से आपको गाइड कर देता हूँ, 1ली से 5वीं की योजना अभी प्रारंभ नहीं हुई है, इस पर काम चल रहा है। जैसे ये पूर्ण हो जाएगा तो ये स्टार्ट हो जाएगी। अभी फिलहाल आपको क्या मिलेगा? 6ठी से 12वीं तक की विषय वस्तु ही उपलब्ध हो सकती है, और जो राज्य सरकार किताबें लगाती है ना, वो वाली ही मिलेगी, ठीक है। सेंटर का अगर लोगो लगाओगे तो फिर सेंटर के अकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। आगे देखिए बेटा, इसके बाद ये तो हो गया यहाँ तक खत्म। इसके बाद आप लिखो आओ घर में सीखें, आओ घर में सीखें, आओ घर में सीखें। कोविड-19 के अंदर ही स्टार्ट हुए हैं ये। आओ घर में सीखें, ये स्टार्ट कब से हुआ है? ना रे, 2020 में तो हुआ होगा, लेकिन बड़ा दिन कब था? तो बस ये बड़ा ही काम था, घर में सीखना। घर में बच्चे पढ़ते हैं क्या? एक बात बताऊं, माता पिता चाहे कितनी बड़े गेस्टेड ऑफिसर हो, उनके बच्चे उनसे नहीं पढ़ते। ये क्या कारण है? विश्वास नहीं करते। तेरे पर कर लेंगे कि नहीं? होता है, बिल्कुल होता है। मेरी बच्ची जब जाने लगी ना, तीसरी थर्ड के अंदर जाने लगी, तो उसको कहीं एक टेबल लिखवा दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। और बच्चे ने कहीं लिख लिया, भाई टीचर ने चेक कर दिया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 10। और उसकी मम्मी ने जोर लगा दिया कि 2 4 जा 8 होता है, मानी नहीं। मेरी फला सिंह मैम ने यही लिखा है तो मैं यही लिख कर लेकर जाऊंगा। तुम कौन होते हो? तुम्हें ज्यादा आता है क्या? तुम्हें ज्यादा आता है? नहीं आता ना। हमारी मैम, और वो मैम मेरे पास पड़ी हुई, बताओ, बिलीव करते हैं। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा सरिता इस तरह से लिखवा रही है? कहते सर हो गया होगा। ठीक है जी। 21 जून को ये प्रारंभ हुआ था, कब? 2021 में है। हाँ, वो कोई इनकी गड़बड़ तो हुई है। 21 जून 2021 को हुआ था, 20 को नहीं हुआ था। बड़े दिन से प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर आप लिख लेना, राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ हुआ था। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ।
राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा इसे प्रारंभ किया था। ओके, इसके लक्ष्य क्या थे, किन बातों पर इन्होंने जोर दिया है वो आप लिख लीजिए। लक्ष्य या हम कहेंगे उद्देश्य, है ना, इसके उद्देश्य क्या थे। नंबर 1 लिखो, मैं बोलकर लिखवा दूं, बहुत लिख लिया मैंने। लिखो बुनियादी दस्तावेजों का ज्ञान, बुनियादी दस्तावेजों का ज्ञान। निशा रावत कह रही है कि गुरुजी आपने जो ई शिक्षा लिखवाई है इसके अंदर गोले में और ये सर्किल मतलब ये क्या है, रेक्टेंगल है क्या, इनके अंदर सही है क्या ये लिखा हुआ, भी गोले में आ जाए तो भी सही है और इसमें आ जाए तो भी सही है, बिल्कुल सही है। इतनी बारीकी नहीं लेकर आता, इतना तो उसे पता है भी ये बच्चे मास्टर बनने जा रहे हैं, है ना। तो इसमें लिखो बुनियादी शिक्षा पर या बुनियादी दस्तावेजों का ज्ञान। फिर नंबर 2 लिखो बहुविध शिक्षण सामग्री का ज्ञान, बहुविध शिक्षण सामग्री का ज्ञान। इस योजना के माध्यम से किस पर ज्यादा जोर दिया गया है, बहुविध शिक्षण सामग्री पर। एक लिखो होमवर्क शीट, होमवर्क शीट लिखना दुए बड़ा से, होमवर्क शीट का ज्ञान, होमवर्क, होमवर्क शीट का ज्ञान, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है भाई, सुनो, ये जो बच्चों को होमवर्क आ रहा था ना, बच्चों को जो होमवर्क आ रहा था, ये होमवर्क डेली की प्रक्रिया नहीं थी, ठीक है ना, सर्कुलर डेली का था, होमवर्क डेली का नहीं था। अगर वो पूछ ले भी पहली से 5वीं तक के बच्चों को, सुन ले पहले ध्यान से, पहली से 5वीं तक के बच्चों को होमवर्क सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में कब दिया जाता था, तो तुम्हारी तो सिटीविटी गुल है, वो हमारा नाजम तो लिख कर आएगा कि पहली से 5वीं तक होमवर्क ही नहीं दिया जाता था, बिना होमवर्क के वो तैयार हो गए बच्चे। सब राज्य सरकार ने यही तरीका अपनाया था। पहली से 5वीं वाले जो बच्चे थे इनको सोमवार को होमवर्क आता था। कब आता था, सोमवार को। और अगर हम 6ठी से 12वीं की बात करें तो 6ठी से 12वीं तक के बच्चों को होमवर्क कब आता था, नाजम बताएगा, बता दे, मोनिका बताएगी। ये बच्चे ऐप वाले कहते हैं गुरुजी ये मोनिका कौन है, आप मोनिका का नाम बहुत लेते हो। मैंने कहा भी मोनिका नाम की यहाँ पर 3-4 है, अब कौन सी खड़ी करके दिखाएं यहाँ पर भी, ये वाली बच्ची मोनिका है। अच्छा जी, वो नाम ऐसे बार बार लेता हूं ना तो ये बच्चे वास्तव में कमेंट करते हैं, मेरे को स्पेशल कमेंट करते हैं, क्या गुरुजी क्या ये 2-3 बच्चे ही आपके बैच के अंदर इंटेलिजेंट है जिसका आप नाम लेते हो। भाई मेरे को नाम 1-2 जो आसान होते हैं ना वही नाम मैं ले लेता हूँ, ये बच्चे हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ भी नाम मेरे को जो आगे आता है वही ले लेता हूँ। कई तो नाराज हो जाते हैं कि सर मेरा नाम नहीं लिया, क्लास ऑफ होते ही मेरे को पकड़ लेंगे, सर एक्सक्यूज मी सर। मैंने कहा हाँ, आप मुझे जानते नहीं, मैंने कहा जानता तो हूँ। सर आप मेरा नाम तो नहीं लेते, मैंने कहा मैं तेरे को शक्ल से जानता हूँ, नाम से तो जानता ही नहीं, है ना। तो नाम आप जरूरी नहीं होता है, आप लोग पढ़ो और आगे बढ़ो। मैंने लिखा 6ठी से 12वीं सोमवार और बुधवार, सोमवार और बुधवार है, बोला था आपने, आपको कैसे पता, आपके भी बच्चा कोई 10वीं में पढ़ता है, 8वीं 10वीं में, LKG में है क्या अच्छा, वो कह रहा ओ वेरी गुड। चलो जी, होमवर्क कब मिलता है इन्हें, पहली से 5वीं तक सोमवार को, 6ठी से 12वीं वालों को सोमवार और बुधवार को। यहाँ पर टीचर कॉलिंग भी होती है, इसके अंदर उद्देश्य के अंदर आप लिख लेना टीचर कॉलिंग। यहाँ पर शिक्षा विभाग टीचर को कॉल भी कर सकता है, ठीक है ना, कॉल करके भी बता सकता है शिक्षा विभाग। अब शिक्षा विभाग के अंदर कौन आएगा बता सकते हो, ये देखो शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग के अंदर सबसे पहले तो हमारा बीओ आएगा, बीओ आएगा, बीओ और पीओ यहाँ पर आ जाते हैं। फिर इससे ऊपर कौन आ जाएगा, जिला स्तर आ जाएगा, जिले के बाद में नोडल आ जाएगी, नोडल के बाद में फिर हमारा संभाग आ जाएगा। तो यहाँ से किसी भी बंदे के दौरान एक टीचर के पास कॉलिंग जा सकती है, ठीक है, टीचर कॉलिंग। प्रश्न तो बन सकता है इसका, लेकिन जो प्रश्न बनेगा वो बड़ा अच्छा बनेगा, ठीक है ना। तरीका मैंने बता दिया, क्वेश्चन आपने पकड़ने,
एक और लिखो इसके अंदर, मिशन समर्थ, ये भी इसका उद्देश्य था, मिशन समर्थ। फॉलो कहाँ होते हैं? तू गवर्नमेंट लग जाएगा जो एक भी फॉलो कर ले, मैं यहीं बैठा हूं। हाँ, कुछ दिन तो कराएगा। जैसे ही वहां पर पोषाहार खाएगा ना और आलसी होता जाएगा, फिर कहेगा कर लेंगे कर लेंगे। बड़ी मौज है रे सर्दियों के अंदर। सुनो, गवर्नमेंट एक बार लगना टफ है, उसके बाद में काम बहुत ही आसान है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। एक बार आरटी में करवा रहा था तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा, क्या गुरुजी ये गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो महिलाएं पालना लेकर जाती है, बच्चा होता है ना छोटा सा गोदी में, तो वो क्या करती है, साथ में स्कूल में पढ़ाती है और साथ में पालनियां ले जाती है, उसकी लंबी रस्सी बांध के उस बच्चे को उसमें डाला, यूं यूं कहते ये भी सरकार देती है सर। मैंने कहा हाँ ये भी सरकार देती है। देखो महिलाओं के लिए कितने अच्छे काम हो जाएंगे। आपने अगर कोई स्वेटर बनाना है तो साथ ले जाओ, पर्स में डाल के, इतने बड़े बड़े आपके पास पर्स होते हैं, उसमें डाला, अरे वहां पर बनाई, है ना, 3 दिन 4 दिन, बहुत ही आसान प्रक्रिया हो जाएगी है। उस समय में वो कितना बड़ा पर्स किस काम आएगा, उसमें डाल दी। हाँ ये बात सही कह रही है, एक दूसरे के साथ टाई अप होता है, वो बता दिया जाता है। जैसे ये कनेक्टर गफलतबाजी करते हैं ना रोडवेज बसों के अंदर, तो आगे से आगे इनका टाई अप होता है, वो सूचना दे देते हैं, हो गया भाई टाइम, 1 मिनट रुक जा, ठीक है ना। ये बातें याद रखना। तुम लोग अगर अच्छी सिलाई जानते हो, वहां पर मशीनें रखवा लो यार, सूट बनाओ, है ना, 1 दिन में 1 सूट तैयार है। आप ये बात कह रहे हो, जिस दिन लगोगे उस दिन बताएंगे कि क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है ना। अभी तो आप बहुत कुछ बोलोगे। ये जो मिशन समर्थ है ना बेटा, इसके ब्रैकेट में लिखो विकलांग बच्चों के लिए है। ये विकलांग बच्चों को आगे लाने की प्रक्रिया इसी के अंदर है, इसी के अंदर है बेटा, मिशन समर्थ के अंदर ही ब्रैकेट के अंदर लिख लो विकलांग बच्चों के लिए। आप पेपर में आ जाए कि विकलांग बच्चों के लिए राज्य सरकार की कौन सी योजना चल रही है, मिशन समर्थ चल रही है, किसके अंतर्गत चल रही है, आओ घर में सीखें, आओ घर में सीखें। वो टाइम का क्या गया यार, थोड़ा सा इसमें रह गया। चलो जी, एक आप लिखो, लिखवा देता हूं, 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म, आगे वाली योजना है। 1 नेशन, नेशन लिखना, 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म। याद रखोगे या भूल जाओगे? ये भी एक योजना थी जो कोविड-19 के अंदर स्टार्ट हुई थी। कब? 30 मई 2020 को, 30 मई 2020 को। सीक्वेंस में कर लेना घर पर, ठीक है ना, 20-20 वाली एक तरफ कर लो, 21 वाली एक तरफ कर लो, ठीक है। इसके अंदर अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे भाई, इसमें क्या था, अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए, छोटे छोटे अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए। ये जो जितने भी मतलब डिजिटल कार्यक्रम स्टार्ट हुए ना, इनके लिए सरकार ने पैसा बहुत दिया था। तुम्हें ऐसे लगता है भी फालतू के काम शुरू कर दिए, सरकार का मोटा पैसा लगा था, तब हमारे घर तक ये योजनाएं पहुंची थी। है फायदा तो कहाँ हुआ था, फायदा तो हम जागरूक होंगे तो होगा, है ना। यहाँ पर अनेक कार्यक्रम स्टार्ट हुए थे साहब, इनमें एक कार्यक्रम अत्यधिक मतलब बहुत अधिक प्रभावशाली रहा है। उस कार्यक्रम का नाम लिख लीजिए, PME विधा, PME विधा। इस ई को हिंदी में बनाओ। ये कार्यक्रम अत्यधिक प्रभावशाली रहा है। अभी अनेक कार्यक्रम मतलब आए थे इस योजना के अंतर्गत, लेकिन PME विधा जो था ये अत्यधिक प्रभावशाली रहा है। इसमें 2 पोर्टल होते हैं। इस विधा के अंदर कितने पोर्टल होते हैं? 2 होते हैं। पूछा जा सकता है, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। इसमें कितने पोर्टल हैं? इसमें 2 पोर्टल हैं। एक तो दीक्षा वाला है, एक क्या है, दीक्षा वाला है। 1 मिनट रुक जा सैल, तू जल्दी जल्दी में गलत करवा देगा मेरे से। बैठ गया, बैठ जा। एक तो दीक्षा वाला है, एक निष्ठा वाला है। एक दीक्षा है और एक निष्ठा।
ये लिख लो। दीक्षा और निष्ठा किसके अंतर्गत चलता है? पीएमई विदा के अंतर्गत चलता है, ठीक है ना। ये जो प्रोग्राम था ना, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये स्कूली लेवल पर और कॉलेज लेवल पर स्टार्ट हुआ था। किस पर हुआ था? स्कूली लेवल पर। मेरी ख्याल में स्कूली लेवल पर 4 थे और कॉलेज लेवल पर 2 थे, याद रखना, ठीक है। यहां पर याद रखना कि ये जो योजना है ये स्कूली स्तर और कॉलेज स्तर पर थी, कॉलेज स्तर पर थी। बहुत कम शब्दों में मैंने पूरा करने की कोशिश की है हर एक प्रोग्राम को। जब आप पढ़ोगे ना तो ऐसी चीजें आपको बहुत कम देखने को मिलेगी और प्रश्न यहीं से निकलेगा। स्कूली स्तर पर कितने प्रोग्राम थे इससे संबंधित? 4। नाम लिखने जरूरी नहीं है उनके। अरे यहाँ पर कितने थे? 2 थे। बस यही पूछेगा कि 2 प्रोग्राम थे या 4 थे। इसका उद्देश्य जो था ना वो आप लिख लेना। इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षकों को ऑनलाइन प्रक्रिया से प्रशिक्षित करना, शिक्षकों को ऑनलाइन प्रक्रिया से शिक्षित करना। तो ये स्कूलों में कंप्यूटर आ गए, टीचर्स जानते ही नहीं कंप्यूटर के बारे में, केवल कंप्यूटर के अंदर गाने लगा सकता है और कुछ नहीं आता उसे। क्या लिखोगे? शिक्षकों को ऑनलाइन प्रक्रिया से शिक्षित करना, याद रखोगे? बस तो फिर इतना ही है तो सही जी। एक वो स्वयं प्रभा वाली है इसके अंदर, वो याद रखना। 34 टीवी कार्यक्रम उसमें उपलब्ध हुए थे। अभी टाइम हो गया, हाँ कल मैं प्रश्न लेकर आऊंगा, ठीक है ना। किसका? लास्ट वाली का ईयर बताना है? लास्ट वाली का कोई ईयर नहीं है। वैसे लिखो तो लिख लो, ये भी अप्रोक्स में 2020 के अंदर ही थी। 2020 डाल लो, तारीख 30 की अभी है नहीं। हाँ लिख लो स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा। मैं कल करवा दूंगा, तो ये कल मैं 5 मिनट इसको देखकर फिर अपने प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। अगर तुम लोग चाहते हो भी क्लास के अंदर सर मेरा नाम ले और मेरी पर्सनैलिटी बने, मैं दिखूं, तो फिर कल वाले पेपर के अंदर बढ़िया करना। अगर आप ढंग से उसके आंसर दोगे तो मैं वहां नाम नहीं लूंगा, आपको यहां आगे लाकर दिखाऊंगा कि ये है बच्चा, ठीक है। से यस। सब बच्चे अच्छे से थोड़ा सा रिवाइज करके आना। और नकल मार ली, मैं कॉपियां बाहर रखवा दूंगा कि कॉपी बाहर रख दो और अब बैठो क्लास के अंदर, ठीक है। आप लोग मुझे एक बात बताओ, सपना देखा है नौकरी लगने का? नौकरी लगने के बाद में तनख्वाह मिलती है और बहुत पैसा मिलता है। उस पैसे को आप लोग महीने में खर्च नहीं कर पाओगे, इतना पैसा मिलता है। खर्च कर लोगे? वो पीछे कह रही है, कहती 2 तोड़े सोना बनवाऊंगी सर, कर्जाई तो और हो जाऊंगी। चलो जी। लो जी, करें क्लास को स्टार्ट। वेरी गुड मॉर्निंग। हिंदी की सॉरी सीडी की क्लास के अंदर आज हम कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको कहा था भी आप लोग प्रश्न ध्यान से देख कर आना। इसके अंदर कुछ चीजें रह गई थी। एक यूडाइज कोड मिलता है विद्यालय को, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आपका फायदा हो जाएगा, क्योंकि पेपर के अंदर लगभग ये क्वेश्चन पकड़ लिया जाता है। और मैंने जब ये करवाया था उस समय आपको वो तो लिखवा दिया था, अभी बीओ को जो कोड मिलता है वो तो 7 अंक का होता है, लेकिन विद्यालय को कोड अलग मिलता है। ये आप लिख लेना, इसको यूडाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? यूडाइज कोड होता है। यूडाइज, कम इन, वेरी गुड मॉर्निंग। यूडाइज कोड है भी। ये यूडाइज कोड जो होता है ना, ये विद्यालय स्तर पर मिलता है, एक विद्यालय को मिलता है और ये आपके सरकारी स्कूल को मिलता है, ठीक है ना। कहते हैं कि निजी स्कूल के अंदर भी ये कर दिया गया है, लेकिन निजी की जांच बीओ ही करता है, तो हो गया ये। तो आप लोग ये देखना, यूडाइज कोड जो होता है इसके बारे में मैं आपको एक बढ़िया सी बात बता दूं। ये आपके कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्कूलों में उपलब्ध होता है, यानी बीओ इसे देता है 1 से लेकर और 12वीं क्लास तक।
ठीक है ना, 1 से 12 क्लासों के लिए मिलता है। और यू डाइस कोड जो होता है ये सरकारी स्कूल के लिए होता है। कहते हैं निजी स्कूलों के लिए भी हो गया है, सरकारी विद्यालयों के लिए क्या बोल रहे हैं, लागू कर दिया, लेकिन हम तो गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, वो चीज़ लिखेंगे। सरकारी विद्यालय में होता है यू डाइस कोड। क्या जानते हो इसके बारे में तुम लोग? हाँ जी, ये कौन है? मेरे को सुना रहे हो? अच्छा, यू डाइज है ये। अब ना सीरियस रहा करो क्लास के अंदर, सब बच्चों के लिए है ये। सीरियस रहोगे ना तो मैं आपको इस लायक बना दूंगा, इस सब्जेक्ट में नंबर नहीं कटेंगे। ये कुछ देर तक तो मेरे को ही सुनाएगी ना। यू डाइज कोड सुनना बेटा। यू डाइज कोड सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भी यू डाइज कोड जो होता है ये कितने अंकों का होता है। तो ये 11 अंकों का होता है, 11 अंकों का। कितने अंकों का होता है ये? जो हम लोगों ने बीओ को कोड दिए थे वो कितने थे? वो 7 ही थे। लेकिन ये विद्यालय कोड जो होता है ना, यू डाइज कोड, सीधा सा नाम आएगा भी यू डाइज कोड कितने अंकों का होता है। एक प्रश्न मैंने तैयार किया इसका, ठीक है। ये कितने अंक का हो गया? अभी 11 अंक है ना। कहा? अच्छा मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनिए। अब ये सभी को पता है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, जो लोग एक अच्छी तैयारी में चल रहे हैं, हर जिनके माता पिता के ख्वाब है वो बच्चे पूरा कर रहे हैं। तो किस में? यहाँ पर क्या कंफ्यूजन है? यू डाइज आते 11 लिखना, क्या प्रॉब्लम है यहाँ? हाँ बोलना तो देखो एक स्वाभाविक है, मानव की प्रकृति है ना, ये स्वभाव है। वो उस स्वभाव के अंदर सारे ही आते हैं अपने। हाँ वो तो आपका काम है। मैं एक बार सिस्टम बता दूं आपको। मैंने कहा भी यू डाइज कोड कितने अंक का? 11 अंक का। ये बात मैं कह रहा था भी इंडिया के प्रत्येक बच्चे को पता है जो अच्छी तैयारी में चल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या नहीं पता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर 11 अंक कोई भी मिल सकते हैं। मैं तो आपको एक सीरीज में लिखवाता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये है बेटा 11 तक गिनती, ठीक है ना। मतलब एक विद्यालय को इस तरह से कोड मिलेगा, ये एक विद्यालय स्तर पर उतरता है। किस पर आ गया? ये विद्यालय पर आ गया। एक विद्यालय के अंदर हम लोगों ने एक बीओ हमें यू डाइज कोड दे देता है जिसके अकॉर्डिंग पहचान बनती है हमारी। अब इसके अंदर ये पूछेगा बेटा, वो कहता है कि शुरू के 2 अंक और अंत वाले 2 अंक किसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे जब मैंने बीओ को कोड लिखवाया था उस समय बताया था ना, आप लोग इस तरह से जोड़े बनाओ इसके। पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, 3 जोड़े एक जैसे हैं, 3 पीढ़ियां एक जैसी हैं। आगे आके फिर परिवर्तन होता है, 3 इकट्ठे हो जाते हैं, सही है। और फिर उसके बाद में 2 इकट्ठे हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपको इस तरह से जोड़ा बनाना आना चाहिए। मेरी बात समझ गए? 1 2 पहला जोड़ा, तीसरा चौथा दूसरा, पांचवा छठा तीसरा, 7 8 9 जो होता है वो तीसरा जोड़ा चौथा जोड़ा बनेगा, और फिर 5 जोड़े बनते हैं इसमें। 11 का अगर हम देखें 11 का आधा कितना होता है? 5.5 होता है। तो 5.5 आधे को प्रदर्शित करने के लिए इसने यहाँ पर 3 इकट्ठे कर दिए, सही है। अब देखो बेटा, इसके अंदर आप लोग ये ध्यान रखना, सबसे पहला जो कोड होता है 1 से 2 वाला, ये तो होता है राज्य स्तर का, ये राज्य का कोड होता है। भी कौन से राज्य के अंदर है? क्या जी? हरियाणा के अंदर है। तो हरियाणा का कोड पहले आगे वाले 2 अंक बताएंगे। ये प्रश्न बार बार पड़ता है। जैसे तूने अभी सिलेबस दिखाया ना, उसके अंदर अगर तू ढंग से देखे ऑथेंटिक किताब तो ये चीज पकड़ेगा उसके अंदर। अब ये 3 से 4 वाला क्या है? राज्य के बाद में आ गया जिला, ये जिले के कोड है। और फिर 5 और 6 क्या है? ये तहसील कोड होता है। यहां पर हमारी ब्लॉक होती है, ब्लॉक की होती है ना। बीओ यहां बैठेगा, बीओ कहां बैठ गया? यहां पर बैठ गया। शिक्षा मंत्री कहां पर बैठ गया? सॉरी, जिला शिक्षा मंत्री कहां बैठ गया? जिले के अंदर। और ये संभाग स्तर का आ जाएगा। राज्य जो होता है ना ये संभाग बनाता है। संभाग समझते हो क्या होता है? नहीं समझते? देखो जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं मेरे एरिया का लेता हूं, आप लोग अपने एरिया से रिलेट कर लेना उसे।
राजस्थान के अंदर 33 जिले हैं, इन 33 का गठबंधन किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि बीकानेर एक बड़ा क्षेत्र बना दिया, भी एरिया वाइज बीकानेर बहुत बड़ा है। बीकानेर के अंदर कुछ जिले डाल दिए, भी छोटे मोटे काम जो हैं वो तो हमारे जिले में हो जाते हैं। जैसे जिस तहसील में मैं रहता हूँ उस तहसील के काम हमारे जिले में होंगे। अगर जिले में बात न बने तो हमें कहाँ जाना होता है? संभाग में जाना होता है, मतलब एक बड़े मुख्यालय में जाना होता है। जैसे न्यायालय होता है, ठीक है ना, जैसे उच्च न्यायालय होता है, एक तो उच्च न्यायालय होता है, एक उच्चतम न्यायालय होता है। हाँ, वो मंडल ही है ये, ठीक है ना, मंडल मानकर चलना इसे, क्योंकि एक उसका मतलब बड़ा एरिया होता है, कई जिले उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। जैसे हमारा बीकानेर है, बीकानेर के अंदर हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर, ये तीन उसके अंदर ऐड है बीकानेर के अंदर। अब जब गंगानगर वालों के काम हमारे जिला स्तर पर नहीं होते हैं ना, तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं? फिर बीकानेर जाते हैं। अब हमारी जो तकड़ी यूनिवर्सिटी है ना, वो बीकानेर के अंदर है, जहाँ से मैंने एजुकेशन ली थी। गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, वो सबसे पुरानी टॉप मोस्ट है यूनिवर्सिटी। अब तो कई बन गई। देखो राज्य स्तर पर हो गया। हाँ जी, अच्छा रिंगस गए थे आप, अब की बार रेट का पेपर देने के लिए? अच्छा, खाटू श्याम, फिर पवन सर याद आ जाते हैं राजस्थान में घुसते। वेरी गुड, हमारा गंगानगर है। हाँ जी, ये देखो राज्य, जिला, ब्लॉक, और ये तीन क्या है बता सकते हो? नहीं बता सकते। इसके अंदर आ जाएगा, ये तीन गांव और शहर के कोड होते हैं, गांव और शहर के कोड हैं ये। जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे लिख लो, और जब ये क्वेश्चन आए ना तब थोड़ा सा ध्यान रखना, वो ऐसे स्टेप वाइज पूछेगा आपसे। और ये क्या है बेटा? 10 और 11, ये विद्यालय का है, विद्यालय की नंबरिंग है, ये विद्यालय का कोड है। ये लो जी, इस तरीके से होता है। इसके अंदर हमारा बीओ भी आ गया। ये होता है यू डाइज कोड। क्या होता है ये? यू डाइज कोड होता है, याद रखना। यू डाइज कोड सरकारी विद्यालयों में विद्यालय को पहचानने के लिए रखा जाता है, ठीक है। कक्षा 1 से 12, कक्षा 1 से लेकर और 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये निर्धारित किया गया है यू डाइज कोड। मेरी बात समझ गए? जो पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूल होते हैं उनके लिए ये लगाया गया है यू डाइज कोड। कितने अंक का होता है ये? 11 अंक का होता है। इसके अंदर आपका राज्य भी आ जाएगा, आपका जिला भी आ जाएगा, आपका ब्लॉक भी आ जाएगा, आपका गांव या शहर भी आ जाएगा, आपका विद्यालय भी आ जाएगा। याद रखोगे बेटा? ये जो हम लोगों ने ब्लॉक लिखा है ना, ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर आप लोग याद रखना, इसके अंदर 2 स्तर होते हैं, एक तो बीओ वाला होता है, एक तो बीओ वाला होता है और एक पीओ वाला होता है। बीओ, हाँ जी, तो ये बड़ा अधिकारी हो गया यार, है तो यहाँ पर गांव या शहर का ही है ये। अब शहर के अंदर बीओ हो गया और गांव के अंदर क्या होता है? पीओ। पीओ पंचायत स्तर पर होता है। तो पंचायत बैठ आती कहाँ पर है? प्रधान वहीं आती है, हमारी पंचायत तहसील के अंदर आती है। कोई गांव के अंदर अलग अलग थोड़ी होता है। अब तेरे जैसे मान ले कि यहाँ पर जहारी गांव है, तो जहारी गांव के अंदर पंचायत का वो पीओ थोड़ी बैठेगा। पीओ कहाँ बैठेगा? जो ब्लॉक स्तर के अंदर उनका कैबिन बना होता है वहीं बैठता है। सब स्कूल वाले, पंचायत वाले वहीं आते हैं, ठीक है ना, सरकारी स्कूल वाले। अच्छा अच्छा, संभाग का तो मैं यूं बता रहा था कि ये जो हम लोगों ने राज्य लिखा है ना, राज्य, ये संभाग होता है। जैसे आप लोगों का मंडल है, हरियाणा के अंदर आप लोग मंडल कह देते हो, राजस्थान में हम लोग उसे संभाग कह देते हैं। उस संभाग के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे जिलों को एक जगह प्रसंग्रहित कर दिया जाता है। जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, इनको बिल्कुल। जैसे आपकी जो यूनिवर्सिटी होती है वो जिले के अंदर तो नहीं होगी, तो कहाँ होगी यूनिवर्सिटी? संभाग में होगी। वो सेम सिस्टम है इसके अंदर। तो ये बात समझ में आ गई? अब मैं अगर आप कहो तो मैं क्वेश्चन चला दूं। ये लो जी, इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो अब से पूछ लो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बढ़ेगा। ये जो मैंने अंक लिखवाए हैं ना, यहाँ से बढ़े। ये तो मैंने मेरी तरफ से लिखवा दिया, 1 से 11 तक लिख दिया और आपको समझा दिया। वहां पर अलग अलग दिया जा सकता है। वहां पर यहाँ दे देगा 3, 2, 1, 5, 6, 7, 9, 8, कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। आप लोगों ने पहले 3 जोड़े बनाने हैं,
उसके बाद में तिकड़ी को शामिल करना है, लास्ट में फिर से जोड़ा दिखाना है। से यस